शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी और अंकल जी, जो भी हम लोगों का सत्संग आप सब लोगों को सुनाते हैं, गुरु जी तक पहुंचाते हैं, उन सब का शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। मैं सबसे पहले आज का सत्संग और शुक्राना जो है गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये मेरा सत्संग और शुक्राना दोनों ही है, क्योंकि मैं अभी नई नई जुड़ी हूँ, तो मेरा पहला है, दूसरा है, मैं ये सब नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु की पूजा, गुरु की सत्संग, गुरु का शुक्राने का कोई अंत नहीं है। उसमें नंबर क्यों देना है? आज हम देखते हैं घरों में भी जब रोटियां खाते हैं तो गिन गिन के रोटियां खाते हैं। तुसी दो रोटी खाओगे, तुसी 4 रोटी खाओगे, तुसी 1 रोटी खाओगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। और इसी तरह गुरु की पूजा, गुरु की अर्चना, गुरु का सिमरन हम क्यों गिन गिन के करें? तो इसलिए संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपना ये पहला है, दूसरा है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी इबादत है ये, हमारा सिमरन है ये, इसको क्या गिनना। हम तो कितनी भी सेवा करें, कितनी भी सिमरन करें, कितनी भी पूजा करें, उसका कोई मोल नहीं है। गुरुजी तो हमें छप्पर पाड़ के हर तरह से देते हैं, 24 घंटे हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं, तो फिर उनकी पूजा को क्यों गिनाना। तो संगत जी, मैं आप सबसे इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरा मानना है। और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे हिम्मत दी, मुझे मेरा मार्गदर्शन किया। मैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 1 साल से फेसबुक पर थी, लेकिन अभी अचानक 1-1.5 महीने पहले ही मेरी यात्रा गुरु जी के साथ शुरू हुई है। मेरी एक सहेली बेला है, उसने मुझे बताया, और मैं उसके बाद खिंचती चली गई। शायद गुरु जी ने अपने चरणों में आने की इजाज़त दे दी हो। तो बहाना मेरे बहनोई के बीमार होने का हुआ और मैं दिल्ली एम्स में पहुंच गई। गुरुजी, मैंने पहले दर्शन गुरुजी के अकेले गई। जिसने मुझे रास्ता दिखाया, जिसने मुझे मार्गदर्शन किया था, उसने तो रास्ते में ही छोड़ दिया, वो एम्स से वापस चली गई, लेकिन मैं आगे चली गई। मगर गुरुजी स्वयं माता रानी, वो आंटी जी के रूप में आए और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के दर्शन कराए। गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, वो जब हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि वो ब्लेस किया हुआ लोटा भी वहाँ से मिल सकता है जल प्रसाद के लिए, लेकिन मेरे पास उस दिन लोटा नहीं था। तो मैं वापस आ गई, और उसके बाद मैं फ्राइडे को फिर से गई, शुक्रवार को फिर से गई, और 18 तारीख को, मतलब 18 मई को अभी मैं फिर से गई। और पहले मैं जाके बाज़ार से सारा लोटा वगैरह ख़रीद के लाई, सब कुछ लेके आई। तो हालांकि ये सिमरन, ये गुरु जी की सेवा, ये सब ऐसा है कि हर बार इंसान थोड़ा थोड़ा सीखता है, थोड़ा थोड़ा समझता है। पहले पहले कुछ समझ ही नहीं आता है। तो खैर, मैं एम्स में थी, तो वहाँ से आईने मार्केट चली गई और वहाँ से लोटा लेके आ गई। बल्कि जो मेरी बहन जिसका पति बीमार था, वो भी मेरे साथ आई। उसके लिए भी उसने भी लोटा लिया, मतलब मैंने उसको लोटा उसको भी लेके दिया। लेकिन उसने दुकानदार ने हमें एक नए से ही उतार के दिया। लेकिन उसके बाद ही मैंने एक संगत में सुना कि लोटे को देख लेना चाहिए कि कहीं पे दबा हुआ तो नहीं है, ये तो नहीं है। शायद ये धीरे धीरे इंसान सीखता है, गलतियाँ होती रहती हैं, और गुरुजी हमें माफ़ भी करते हैं, हमें रास्ता भी दिखाते हैं। क्योंकि 19 तारीख को मुझे निकलना था अब दिल्ली से वापस अपने मुंबई आने के लिए। तो 18 तारीख को मैं जब वहाँ गई, तो उस दिन क्योंकि मेरी जो बहन जिसके पति बीमार थे, वो भी बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो हालांकि वो भी ज़्यादा नहीं चल पाती है, लेकिन जब उसने इच्छा जाहिर की, तो मैंने कहा कि देखो, चलना है और मतलब चल लोगी, मैं चलूँगी, करूँगी। तो मेरे दिल में आया, चलो कोई बात नहीं, इसका सौभाग्य अगर ठीक रहेगा, इसका पति अगर ठीक रहेगा, वहाँ जाने से शायद इसके कष्ट कट जाएंगे, चलो मैं ले चलती हूँ। मैंने वहीं एम्स से ही एक ऑटो किया, पहले टैक्सी की,
वो गायब ही हो गई। उसके बाद एक ऑटो वाले को बुलाया, वो मुस्लिम था। उसके बाद पता नहीं वो भी कैंसिल हो गई, और उसके बाद एक दूसरा आया ऑटो वाला, मैंने ऊबर से बुक किया था और वो हमें लेके गया। संगत जी, मैं क्या बताऊं कि दिन में धूप के ऐसे थपेड़े लग रहे थे, लेकिन गुरु जी का नाम लेते हुए हम बड़े मंदिर पहुंच गए। इस बार उस बड़े मंदिर हमें उसने पीछे वाले जहाँ से पार्किंग लॉट है वहाँ से पहुँचाया, तो बिल्कुल हमें कोई ज़्यादा चलना ही नहीं पड़ा। गुरु जी ने बिल्कुल हमको बिल्कुल सामने के सामने पहुँचा दिया, और जैसे ही हम वहाँ से उतरे और चलने लगे, तभी सेवादारों ने हमें कहा, आइए आइए आंटी जी, आप इधर से आइए। हम दोनों बहनें हाथ पकड़ के आगे चलते रहे और जल्दी जल्दी आगे हम पहुँच गए। हमें आगे आगे कर दिया गया, बल्कि मेन जगह पर जहाँ स्वामी जी बैठते थे, जहाँ पर गुरु जी बैठते थे, जहाँ पर उनकी गद्दी है, उसके पहले किसी ने बोला कि अभी यहीं बैठो, अभी नहीं जाना है। लेकिन हम अभी बैठ ही रहे थे कि दूसरे उन्होंने अंकल जी ने कहा, नहीं नहीं चलिए चलिए, खड़े होइए, दर्शन करिए। तो हम फिर से सीधे आगे निकल गए। फिर मैंने अपनी बहन को बताया, मैंने कहा देखो ये जगह है जहाँ पर गुरु जी बैठते थे, और आज भी बैठे हुए हैं। हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इतनी हमारी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन वो आज भी है। और यहाँ पर ये उनकी मूर्ति है, यहाँ पर ये गणेश जी की मूर्ति, सब मैंने उसे दिखाया। फिर मैंने एक सेवादार जी से निवेदन किया कि हमारे ये लोटे गुरु जी के चरणों में रख करके हमें दे दीजिए, और उन्होंने फटाफट हमसे वो दोनों लोटे ले लिए और हमें गुरु जी के चरणों में उनको रख करके हमें वापस कर दिया। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, गुरु जी आपका सदा शुक्राना कि आपने हमें वो लोटे ब्लेस करके दिए। और वहाँ से हम आगे चले, थोड़ा सा और दर्शन किया और आगे चले, हम लंगर में आ गए। लंगर में उस दिन हमने लंगर प्रसाद खाया। वहाँ पर बैठते ही हमें कुर्सियों पे हम बैठ गए, और हम दोनों बहनों को एक सेवादार जी ने 2 थालियाँ लंगर की दे दी, और हमने वो पूरा खाया, खूब अच्छे से खाया। तो तब मैंने एक सेवादार जी से निवेदन किया कि इनके पति बीमार हैं, अगर थोड़ा सा कोई लंगर प्रसाद मिल जाता उनके लिए तो हम उनको भी खिला देते। सेवादार जी का, उस अंकल जी का लख लख शुक्राना। उसने लंगर का एक थोड़ा सा प्रसाद हमें बांध करके दे दिया, और वो मेरी बहन ने अपनी पर्स में रख लिया। आगे चल करके हमने जल प्रसाद भी लिया, मैंने अपने बच्चों के लिए भी लिया, और मेरी बहन ने भी अपने परिवार, अपने पति के लिए जल प्रसाद की एक बोतल और ली। वो पानी की बोतल लेकर के, सब वो जल प्रसाद लेकर के हम जब बाहर आए तो थोड़ी दूर आगे थोड़ा थोड़ा हम लोग चलते रहे। हमने सबसे पूछा कि हमें कहाँ पे ऑटो मिल सकता है, हम कैसे जा सकते हैं। तो खैर हम वही पार्किंग स्लॉट में फिर से आ गए। मैं उनके लिए भी स्वरूप लेना चाहती थी, और मैं सोच रही थी कि शायद मुझे भी सबलेट वगैरह, वो ब्रेसलेट वगैरह कुछ मिल जाए। तो जब हम पार्किंग लॉट में पहुँचे तो मेरी बहन बोलने लगी, रहने दो अब इस बार, फिर कभी फिर ले लेंगे। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा शायद पता नहीं स्वामी जी की अभी मर्ज़ी नहीं है, गुरु जी की अभी मर्ज़ी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और धूप क्योंकि बहुत थी, और वो थोड़ी सी चलने में भी उनका, तो मुझे ये भी था कि भाई ठीक ठाक से पहुंच जाए, कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, ज़माना ऐसा है कि आप किसी के लिए भलाई करो, अच्छा करो, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कभी कभी उनके बच्चे, किसी के साथ भलाई करो, वो कहते हैं पता नहीं क्या जादू टोने कर रही है, कब पता नहीं क्या कर रही है। तो खैर वो तो सब गुरुजी देख रहे हैं, और देख रहे हैं, इसलिए मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वहाँ पर जैसे ही मैं आए तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो सब शटल सर्विस वाली, तो हमने उस गाड़ी में बिठा के, कार में बिठा के हम बाहर तक आए। बाहर से जहाँ पे पार्किंग स्लॉट बाहर का है, उसके बाहर ही उसने हमें उतार दिया। और इतना आपको मालूम ही है संगत जी कि वहाँ पे कितना मतलब रास्ता है, ज़्यादा आवन जावन नहीं है गाड़ियों का। तो हम खड़े हो गए, लेकिन गुरु जी की कृपा देखिए कि हम खड़े हुए 1 मिनट भी नहीं हुए। हम दोनों बहनें जो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, जो ज़्यादा चल नहीं सकती, तो इतने में एक ऑटो आ गया। और मैंने उससे इतना कहा, मैंने कहा या तो छतरपुर तक छोड़ दो, मेट्रो स्टेशन तक, या अगर आप हमें एम्स पहुंचाओ तो बहुत ही अच्छा है। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। उस ऑटो वाले ने हमें 1 सेकंड में बिठा लिया, हम दोनों बहनें बैठ गए,
और मैं बहुत देर तक देखती रही कि अरे छतरपुर स्टेशन तो आया ही नहीं, कहाँ रह गया है छतरपुर स्टेशन। तो देखा अरे हम तो आगे निकल गए हैं, अब तो हम मतलब आगे पहुंच रहे हैं। तो मैंने अपने दिल में शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इस ऑटो वाले के को भेज करके हमें पूरे घर तक पहुंचा दिया। तो हम उसी ऑटो से पूरे एम्स तक पहुँचे और मैंने उसको पैसे दे दिए और वो भी बहुत खुशी खुशी होके गया और ख़ुद ही कहने लगा मुझे तो आगे पहाड़गंज जाना था, ये तो अच्छी सवारी मुझे मिल गई तो मैं आपको यहाँ ले आया। मैंने लख लख बार गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी, मैंने अपनी बहन को ऊपर पहुँचाया और उसने आकर अपने पति को, बच्चों को, सबको जल प्रसाद, वो जो लंगर प्रसाद लाई थी वो सब खिलाया। गुरुजी थोड़ा थोड़ा वो अब खाने लगे थे, ये करने लगे थे, तो मुझे खुशी थी। और मैं दूसरे दिन जब वहाँ से फिर चल पड़ी, क्योंकि दूसरे दिन मेरा एकादशी का व्रत था और हम दोनों बहनें घर आ गए उस दिन, ताकि हम सुबह कुछ खा पी सकें और फिर मैं निकल सकूं मुंबई के लिए। तो जब मैं वहाँ स्टेशन पे आई और बड़े आराम से मैंने अपनी एक ही अटैची थी मेरे पास, उसको लेके आगे चलती रही, थोड़ा चलती रही, मुझे कोई कुली नहीं दिखा। मगर गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। तभी एक लड़का आया तो पीछे से कहता, आंटी जी लाओ मैं ये आपका ऊपर तक पहुंचा देता हूँ। जैसे ही आधे तक पहुंचाया फिर देखता, कहता ऊपर ही तो जाना है। हमने कहा हाँ। तो उसने ऊपर तक मुझे वहाँ तक उसे पहुँचा दिया। तो मैंने गुरुजी का फिर से शुक्राना किया कि उन्होंने मेरी अटैची भी ऊपर पहुँचवा दी। थोड़ा चल करके मैं 3 प्लेटफॉर्म पे उतरी। मैं खड़ी हुई थी वहाँ पर, तो सोच रही थी कि कैसे उतरूँ, क्या करूँ। तभी फिर एक लड़का सा दिखाई दिया, तो उसने मेरी अटैची नीचे तक उतार दी। तो मैंने उससे कहा बहुत बहुत शुक्राना, जीते रहो, बहुत उसको आशीर्वाद भी दिए। तो उसने तब तक उसने कहा और आगे तक चलूँ। मैंने कहा नहीं मैं चली जाऊँगी। तो मेरी सीट क्योंकि B1 में थी, लास्ट में था डब्बा, तो खैर मैं अटैची को आगे आगे करती हुई वहाँ तक पहुँच गई और डब्बे में चढ़ गई बड़े आराम से और अपनी सीट पर भी बैठ गई। गुरुजी यहाँ तक की जो यात्रा थी वो बहुत ही अच्छी रही, लेकिन उस रात मैंने गाड़ी में बैठ कर ही ये सुना कि जब गुरुजी को अपने घर लाया जाता है तो कैसे लाया जाता है, कैसे उसकी आवभगत करनी चाहिए, कैसे उनका स्वागत करना चाहिए। उसी में मुझे पता चला कि घर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ तेल डालना चाहिए और ये जो गुलाब के पुष्प होते हैं उनको आगे डालते हुए तब उनका प्रवेश मंदिर में करवाना चाहिए। तो गुरुजी, अब मैं ये सोच रही थी कि अब सुबह मुझे गुलाब के फूल कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करूँगी। मेरा जिससे मैं फूल लेती हूँ वो तो पता नहीं इतनी जल्दी खुला होगा और वो इतने गुलाब देगा नहीं देगा, क्या करूँ। फिर मुझे कहा कि चलो बोरीवली में जाती हूँ। तो फिर ये भी था कि अटैची कहाँ रखूँ या अटैची रखूँ कहीं ऑटो वाला ना चल पड़े। तो कई मन में शंकाएँ थी। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं जब बोरीवली स्टेशन पहुंची तो गाड़ी पहले लेट भी हो चुकी थी, थोड़ा लेट थी, तो वहाँ से उतरी और उस समय भी जब मैं चलने लगी, ट्रेन से नीचे उतर के चलने लगी अटैची लेकर के और सीढ़ी के पास पहुंची, मुझे एक्सीलेटर ढूंढ रही थी, मुझे दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा बहुत आगे है। तो मैं सोच रही थी मैं इधर से ही जाऊं या आगे तक चलूं। तभी एक और लड़का ऊपर आधी सीढ़ी तक वो पहुंच गया और वो मुझे बार बार पीछे देख रहा था। तो आखिर में फिर वो खुद ही कहता है मैं आऊँ लेने के लिए, तो वो नीचे आया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, उसने मेरी वो अटैची ऊपर तक चढ़ाई, पुल तक। और पुल के बाद कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथी जो है वो आगे निकल जाएंगे। वो आगे तक निकला और जब मैं पुल के पास पहुँची तो वो वापस आ गया। कहता है चलो वो तो मैं आपको आगे भी छोड़ देता हूँ, आप आगे कैसे जाओगे, चलो मैं आपको आगे भी छोड़ता। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, वो आगे तक ले जाके सीढ़ियों से उतर के ऑटो वाले के पास खड़ा करके तब वो वहाँ से चला गया। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने मेरी यात्रा को ऐसा सरल, सुगम और इतना आसान बना दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और जैसे कोई कुली दिख ही नहीं रहता, नहीं तो कुली सर पे आ जाते हैं कि सामान उठाऊं ये करूं, लेकिन उस समय कोई कुली नहीं मुझे दिख रहा था। गुरुजी, जब मैं ऑटो वाला सामने से एक बोला कि आपको कहाँ चलना है, इधर आ जाओ। उसको पुलिस वाले ने कुछ कहा भी तो मैंने उससे कहा भैया मेरी वजह से रुका था यहाँ पे, तो मैं ऑटो में चढ़ गई।
ऑटो में जब मैं चढ़ी तो मैंने उससे कहा, भैया मुझे ये फूलों वाली, ये जो सब्ज़ी मंडी वाली है उधर से चलना, क्योंकि मुझे वहाँ से फूल लेने हैं। तो वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं जब उधर से गुरुजी, मेरा ऑटो मुड़ा, तो गुरुजी आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैं वहाँ उसके अंदर मैंने एंटर किया, मतलब सब्जी मंडी वाली उस गली में, तो मेरा एक सब्जी वाला है वो मुझे मिला, दिखाया, अरे आंटी इधर सुबह सुबह कहाँ। मैंने कहा, अरे 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 रुको रुको यहीं पे। मैंने उसको बोला कि बेटा मेरा ज़रा एक काम कर दो, अंदर से फूल है, उसको बोलो आंटी फूल मंगा रही है और वो दे देगा तुम्हें। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बोला फूल चाहिए, अरे ये रहे, ये यहाँ से ले लो। और उसने मुझे एक भर के थैला गुलाब के फूलों का दिया। गुरुजी आप गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, मैं कितना भी शुक्राना आपका करूं वो भी कम है। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि इतने सारे गुलाब के फूल, और मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने थोड़ी बल्कि उसी से सब्जी भी ली और उसको फूलों के पैसे दिए और वहाँ से आराम से घर आ गए। घर आई तो मैंने ताला वाला खोल के सब बाहर रखा, अंदर जाके थोड़ा सा तेल ला के मैंने दोनों साइडों में डाला, फिर फूलों को डालती हुई फिर मैंने गुरुजी का प्रवेश करवाया। और गुरुजी का प्रवेश करवाने के बाद फिर मैंने नहाया धोया सब कुछ किया, और गुरुजी को मैंने कड़ा प्रसाद थोड़ा सा बना करके, मैंने एक फ्राई पैन भी नया ख़रीदा था दिल्ली में, उसी में मैंने वो कड़ा प्रसाद बनाया और कड़ा प्रसाद में का भोग मैंने गुरुजी को लगाया। गुरुजी को कड़ा प्रसाद लगाया। फिर मैंने गुरुजी को क्योंकि मेरा छोटा सा ही मंदिर है और वहाँ पे और ऑलरेडी बहुत सारे मूर्तियाँ और ये सब थी, तो मैंने उनको, जहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ महीने पहले ही दक्षिण के जो कांची मठ के शंकराचार्य जी हैं उनसे दीक्षा ली थी, तो वो वहाँ पे विराजमान थे। अब देखिए उसी दिन मैंने दूसरी कील भी वहाँ पे लगा के रखी थी, तो मैंने वो वहाँ पर जगन्नाथ जी का फ़ोटो हटा करके गुरु जी को विराजमान किया, क्योंकि गुरु जी के साथ गुरु ऊपर ही रहने चाहिए। और साइड में मैंने चरण कमलों को भी स्थापित किया। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना कि मैंने आपको वहाँ पर मतलब सजाया, वहाँ पर स्थापित किया, और इसको कड़ा प्रसाद भी मैंने बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। चाय प्रसाद भी मैंने गुरुजी को बनाकर मतलब भोग लगाया, और उसके बाद मैंने खुद भी उसमें से ग्रहण किया। हालांकि मैं शुगर पेशेंट हूँ और शुगर नहीं खाती हूँ, लेकिन गुरुजी को वही मैंने निवेदन किया कि मैं चीनी नहीं खाती, ये नहीं खाती, लेकिन ये आपका प्रसाद है, आप ही मुझे देख लेना। तो इस तरह से ये मेरा जो जर्नी थी वो चलती रही, और सब अच्छी तरह से ऐसा स्मूथली हुआ, ऐसा आराम से हुआ कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मतलब किसी चीज़ की भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, न अटैची उठाने में, न रखने में, न कुछ किसी चीज़ में। जैसे आगे से कोई आ जाता था और मेरी अटैची उठा के आगे पहुँचा देता था। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, जो हम मूर्खों को, अंधों को, हम अज्ञानी लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और हालांकि जब मैं ट्रेन में चढ़ी थी दिल्ली से मुंबई के लिए, तो मैंने कुछ एक आध लोगों को फ़ोन किए थे, और यहाँ आके भी किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि आजकल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भलाई आप करिए किसी के लिए, कुछ अच्छा करने की सोचो, कुछ अच्छा करने की, लेकिन कोई कोई मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, या जिनकी सोच ही खराब होती है, वो बच्चे कुछ का कुछ बोल देते हैं, पता नहीं आंटी जी क्या ये सब जादू तावीज़ कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो मैंने अपने दिल में यही कहा गुरुजी से, गुरुजी मेरे बहनोई का, हालांकि उनकी ज़्यादा समय नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ समय दीजिएगा, थोड़ा वो चलते रहे, नहीं तो इनकी बातें कहीं ये ना कहने लगे कि हाँ आंटी ने वो पता नहीं क्या वो जल प्रसाद लाया था, ये था, इसी वजह से है। गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती रही, उनको और थोड़ी सी ज़िंदगी देना, थोड़े दिनों वो चलते रहे। ये मूर्ख लोग जो भी पढ़ते हैं इन्हें भी अकल देना। तो खैर कोई बात नहीं है। संगत जी मेरा सबसे अनुरोध है, जितने भी संगत अंकल आंटी इस सत्संग को सुन रहे हैं, कि अपना कर्म करते रहिए, और उसके बाद
अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आपको किसी चीज़ की सच्चाई, किसी चीज़ का चेहरा, वो रिश्तेदार ही होते हैं, अपने ही होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आग लगाते हैं, जो आपकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी के सुख उनसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, उनकी बातों को सुन लीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद ब खुद वो खुद समझ जाएंगे। हालांकि मेरा यहाँ आके काफ़ी मतलब मूड थोड़ा सा ऑफ भी रहा, लेकिन गुरु जी की कृपा से, जैसे बहुत दिनों तक मेरा उसका प्रभाव रहता था, मेरा जल्दी थोड़ा ख़त्म हो गया। और मैंने अपने आप को मना लिया कि कोई बात नहीं, हमने तो भलाई करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी की कृपा से ही वो ठीक हो जाएंगे, जल प्रसाद पीकर ठीक हो जाए। लेकिन अगर उस बच्ची के दिमाग में फितूर भरा था, या वो बकबक कर रही थी और जो भी कर रही थी, तो बल्कि अगर कोई वही कहे कि आई थी यहाँ अपना घूमने मंदिरों को फेरने के लिए और हमारे ऊपर एहसान चढ़ाया, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो गुरुजी से ही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी को सब पता है कि मैं दौड़ती भागती यहाँ से गई तो क्यों गई, कैसे गई, और अपनों से मैंने नाराज़गी ली, लेकिन मैं फिर भी गई और मैं देख के आई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि दुख में ज़रूर जाना चाहिए, सुख में जाओ या ना जाओ। तो मेरा संगत जी सबसे यही प्रार्थना है कि अपना कर्म करते रहिए। किसी के लिए भी अगर आपको करना है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, वो गुरु जी पर छोड़ दो। वो न्याय के मालिक हैं, वो न्याय के स्वामी हैं, वो न्याय के गुरु जी हैं, वो खुद ही सबका फैसला करेंगे। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से 1 महीने में ही अपने दर्शन करवाए, बड़े मंदिर बुलवाया, बहुत आसानी से उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए। अभी बम्बई आके कल से मैं बम्बई में गुरु जी के मंदिर का ठिकाना ढूंढ रही हूँ। मुझे इतना इंटरनेट आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा काम चलाऊ आता है, लेकिन फिर भी ढूंढ रही थी कुछ फ़ोन नंबर मिल जाए तो मैं पता करूं, ताकि मैं यहाँ भी जा सकूं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर किसी संगत जी को पता भी हो तो वो कहाँ पे गुरु जी का आश्रम या ये है जहाँ पर जहाँ पर संगत आती है, तो ताकि मैं भी वहाँ पर जा सकूं। और बाकी जब गुरु जी चाहेंगे तो बड़े मंदिर भी जाऊंगी और उनके दर्शन करूंगी, वहाँ का प्रसाद भी खाऊंगी, जल प्रसाद भी पीऊंगी, ताकि सभी ज़िंदगी में कोई भी गम परेशानी ना रहे, कोई भी किसी तरह की कोई दुख संकट ना हो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सब ने मेरा ये संगत शुक्राना सुना। मैं अपना आज का ये सत्संग गुरु जी के मंत्र से ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी लख लख शुक्राना, और संगत जी आपका भी शुक्राना, और अंकल जी और आंटी जी आप सभी लोगों का शुक्राना, जो आप लोग इतने प्यार से, मन से, दिल से हम लोगों का ये सत्संग अपनी वाणी से या अपने एफर्ट से जो हम सबको सुनाते हैं, हम सब की उलझनों को दूर करते हैं, समस्याओं का अंत हम इसी सत्संग में सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मैं बीना बुदकी, प्रोफेसर बीना बुदकी, मुंबई से। धन्यवाद।